अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम चीकू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं होगी ना? कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा, बस एक शिकायत है, आप मुझसे कहानी नहीं सुनती। अच्छा चलो, पहले मैं अपने जो बच्चे हमारे घर आए हुए उनको तो सलाम कर लूं। सॉरी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड। आप कहानी नहीं सुना सकते? सुना सकता हूँ। नहीं सुना सकते? सुनाऊंगा। अच्छा सुनाओ। सुनी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कोई कहानी हुई? इसलिए मैं कहती हूँ आप कहानी नहीं सुना सकते। फिर क्या था ये अगर कहानी नहीं थी तो? मजाक। अच्छा एक बात तो बताएं, आप इतनी अच्छी क्यों लग रही हैं? मैं? हाँ ना, हरे रंग के कपड़े जो पहने हुए इसलिए ना। हरे रंग के कपड़े मैंने कहा? भाई तुम्हारी आंखें या बटन? आप तो हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं मजाक उड़ाती मैं। नहीं उड़ाती हैं, कल आप मेरी टी शर्ट का मजाक उड़ा रही थी ना। इस टी शर्ट का? और क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे तो आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है, नई जो है, और ये कलर आपको बहुत सूट कर रहा है। अच्छा कलर सूट कर रहा है? नहीं है। हाँ। तो जिनकी टी शर्ट पुरानी होती है क्या उनके मजाक उड़ाते हैं? भाई नए और पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका जवाब इस कहानी में तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा सुनाए फिर। सुनाओ सुनाओ। चलें। कॉर्डरॉय एक नन्हा सा भूरे रंग का भालू था जो दूसरे खिलौनों के साथ एक बहुत बड़ी दुकान में रहता था। वो दूसरे जानवरों, गुड़िया और जोकर की तरह रोज इंतजार करता था कि कोई बच्चा आए और उसे खरीद के अपने घर ले जाए। दुकान में हर वक्त तरह तरह के लोगों का रश लगा रहता था जो मुख्तलिफ चीजें खरीदते रहते थे, लेकिन कोई भी हरे रंग के कपड़े पहने हुए नन्हे से भूरे भालू में दिलचस्पी ना लेता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक छोटी सी लड़की अपनी अम्मी जान के साथ दुकान में आई, और जब उसने कॉर्डरॉय को देखा तो बोली, अरे अम्मी देखें, कितना प्यारा भालू है, मुझे ऐसा ही भालू चाहिए, आप मुझे ये दिला दें। नहीं बेटा, आज नहीं, उसकी अम्मी प्यार से बोली, मैंने इतनी चीजें खरीद ली हैं कि मेरे पास पैसे नहीं बचे, और वैसे भी इस भालू को तो देखो, ये नया तो नहीं लग रहा क्योंकि इसके कपड़ों का एक बटन टूटा हुआ है। और फिर लड़की का हाथ उसकी अम्मी ने पकड़ा और दोनों चली गई। कॉर्डरॉय उन्हें उदासी से जाता हुआ देख रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे कपड़ों का एक बटन टूट गया है, कॉर्डरॉय ने दिल में बोला। मालूम नहीं कहाँ होगा। खैर, आज रात में अपना बटन जरूर ढूंढूंगा। और फिर रात को जब दुकान बंद हो गई, कॉर्डरॉय एहतियात से शोकेस से नीचे उतर आया और अपना बटन ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक उसका पैर बिजली से चलने वाली सीढ़ियों पर पड़ गया। बस फिर क्या था, सीढ़ियां अचानक से चलने लगी और वो खुद ब खुद ऊपर जाने लगा। बिजली वाली सीढ़ियों को पता क्या कहते हैं इंग्लिश में? एस्केलेटर्स। हाँ, आप लोग कभी चढ़े हैं एस्केलेटर? जी, वो एयरपोर्ट पर होती है। हाँ बिल्कुल। अरे ये कहीं पहाड़ तो नहीं? उसने हैरान होकर दिल में सोचा। मेरा ख्याल है कि मुझे हमेशा से पहाड़ पर चढ़ने का शौक था। फिर पहली मंजिल पर पहुंचकर सीढ़ियां रुक गईं, और जब वो उतरा तो उसकी आंखों के सामने एक जबरदस्त मंजर था। हर तरफ बहुत सारी कुर्सियां, मेजें, सोफे और लैंप्स थे, और एक जगह बहुत सारे पलंग लाइन से बिछे हुए थे। अरे ये तो कोई महल लग रहा है। मैं हमेशा से ऐसे ही महल में रहना चाहता था, कॉर्डरॉय ने अपने आप से बोला, और इधर उधर घूमने लगा। फिर एक पलंग के पास आकर बोला, कितना नरम बिस्तर है और कितना शानदार पलंग है। मैं हमेशा से ऐसे ही पलंग पर सोना चाहता था। और फिर वो पलंग पर बिछे हुए नरम और मोटे से गद्दे पर चढ़ गया। अचानक उसकी नजर गद्दे पर पड़े एक छोटी और गोल सी चीज पर पड़ी। अरे ये तो मेरा बटन है, यहां कैसे आ गया? फिर उसने बटन को पकड़ लिया और जोर लगाकर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन ये तो गद्दे का बटन था, और दूसरे सारे बटनों की तरह गद्दे के
साथ सिला हुआ था। आपने देखे गद्दे के साथ छोटे छोटे बटन्स होते हैं। हाँ, मेरे गद्दे पे भी है। आपके गद्दे पे भी है ना? हाँ, आप उसको खींचते? नहीं, मैं खींचता तो नहीं हूँ उनको, अच्छा, तोड़ता हूँ। फिर तोड़ता हूँ। फिर डांट पड़ती है आपको? जी नहीं। मम्मी नहीं डांटती आपको? नहीं। अच्छा, मैं उनसे कहूंगी कि आपको डांटे। क्यों? इसलिए ऐसे नहीं, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताएं क्यों नहीं होना चाहिए? बस होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, ये बहस चलेगी। क्या मतलब है आपका? चीजें तोड़नी चाहिए? हाँ। आप क्या कहते हैं, चीजें तोड़नी चाहिए घर में? अब बताएं, ये बच्चे ठीक बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं। चीजें भी तोड़नी चाहिए, कचरा भी करना चाहिए। इसको तो प्रोग्राम से बाहर निकालना चाहिए। कैसी बातें करे चीकू, हमने इतनी कहानियां पढ़ी, उससे कुछ नहीं सीखा आपने? नहीं, मैंने सीखा है। क्या सीखा मैं है? तो बच्चों को याद दिला रहा हूँ कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखा मैंने कहा। समझे आप, ये मेरा एक अंदाज होता है। मैं बहुत ज़हीन हूँ। थैंक यू बोलो मुझे सब। आप बहुत चालाक हैं। जी हाँ, थैंक यू तो बोलो मुझे सब। अच्छा, सारे थैंक यू। Thank you. अच्छा, अब क्या कहते हैं, कॉर्डरॉय ने क्या किया, बटन को खींचना शुरू कर दिया। उसने इतना जोर लगाया कि बटन टूट गया और बटन के साथ ही कॉर्डरॉय भी उछलकर पलंग से नीचे आ गिरा और गिरते गिरते अपने साथ एक बड़े लैंप को भी ले गिरा। लैंप के गिरने से जोर की आवाज हुई, क्रैश। कॉर्डरॉय को मालूम नहीं था कि रात को दुकान में चौकीदार भी होता है। चौकीदार दूसरी मंजिल पर चक्कर लगा रहा था। जब उसने पहली मंजिल पर आवाज सुनी तो दौड़ता हुआ नीचे आ गया और टॉर्च की रोशनी में देखता हुआ बोला, ये लैंप जिसने भी गिराया है वो यहीं कहीं छुपा होगा। अचानक उसकी नजर कंबल में से निकले हुए दो नन्हे नन्हे कानों पर पड़ी और जब उसने कंबल खींचा तो नन्हा भालू नजर आया। चौकीदार हैरानगी से बोला, अरे तुम ऊपर कैसे आ गए? और फिर उसने कॉर्डरॉय को उठाया और नीचे ले आया और दूसरे खिलौनों के साथ दोबारा शोकेस में रख दिया। दूसरे दिन जब सुबह कॉर्डरॉय की आंख खुली तो उसने अपने सामने कल वाली नन्ही लड़की को खड़े पाया जो उसे मोहब्बत से देख रही थी। मेरा नाम लीना है, वो बोली, और अब तुम मेरे साथ मेरे घर जाने वाले हो। कल रात मैंने अपने गुल्लक में से सारे पैसे निकाल लिए जो मैंने अपने जेब खर्च के लिए जमा किए थे और अब उन पैसों से मैं तुम्हें खरीद रही हूँ। मैंने अपनी अम्मी को भी मना लिया है, अब उन्हें भी कोई इतराज नहीं है। जब लीना कॉर्डरॉय को लेके जा रही थी तो दुकानदारनी बोली, तुम इसे डब्बे में पैक करके नहीं ले जाओगी? तो लीना बोली, जी नहीं, और वो कॉर्डरॉय को अपने सीने से लगाकर ले गई। लीना बहुत खुश थी, इतनी खुश कि वो घर पहुंचते ही सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ भागी। लीना के कमरे में एक कुर्सी, दराजों वाली मेज और एक पलंग था। लीना के पलंग के साथ एक छोटा सा पलंग भी रखा हुआ था जो बिल्कुल कॉर्डरॉय के साइज का था। लीना का कमरा दुकान की पहली मंजिल पर बने हुए महल जैसा बड़ा तो नहीं था, लेकिन लीना के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। कॉर्डरॉय ने दिल में बोला, तो ये है वो घर जिसकी मुझे हमेशा से तमन्ना थी। फिर लीना एक कुर्सी पर बैठ गई और कॉर्डरॉय को अपनी गोद में बिठाकर उसके कपड़ों में बटन टांगते हुए बोली, मुझे तुम बटन के बगैर भी बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन बटन लगाने से तुम्हारे कपड़े अच्छे दिखाई देंगे। तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो, कॉर्डरॉय लीना से बोला। मुझे हमेशा एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी। मुझे भी, लीना ने जवाब दिया और कॉर्डरॉय को अपने दिल से लगा लिया। क्यों भाई, कैसे लगी कहानी? बहुत अच्छी है ना? क्यूट सी थी ना? बहुत क्यूट थी। और हमको पता चल गया कि नए और पुराने कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, क्यों? क्योंकि मोहब्बत दिल में होती है। बिल्कुल, और खूबसूरती दिल में होती है। इंसान मीनिंग, मुझे जैसे अगर आपने कोई भी कपड़े पहने हो, अगर आप खूबसूरत लग रहे तो खूबसूरत लग रहे, वो तो आप हैं, कपड़ों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और अच्छा लगने के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि आपने क्या पहना हुआ है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और ये भी तो नहीं होता ना कि अगर आपने से फॉर इंस्टेंस आज पुराने कपड़े पहने हुए तो आपकी अम्मी कहेंगे नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, मैं आज प्यार नहीं करूंगी। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ ना। हाँ, कभी भी नहीं हुआ। या आपने पुरानी क्रिकेट की किट पहनी हुई है,
और शर्ट और पैंट पहनी हो तो आप दोस्त से कहने नहीं तुम आज क्रिकेट नहीं खेल सकते इसलिए आज तुमने पुराने कपड़े पहने हुए। ऐसा भी कभी नहीं हुआ ना। तो सब कुछ हमारे अंदर होता है, बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कपड़े पुराने हों या नहीं। काटू राय भी खामखा परेशान हो रहा है ना। कितनी परेशानी उसको उठानी पड़ी, कहाँ कहाँ। हाँ अच्छा मॉडल था। अच्छा मॉडल था ना। और वो कहाँ कहाँ गया था बटन ढूंढने। और उसने लैम्प भी तुड़वा दिया। हाँ। और बिस्तर पे भी लेट गया और बटन भी तोड़ दिया और गिर भी गया। चौकीदार के हाथों पकड़ा भी गया। हाँ और उसको करने की कोई जरूरत। हाँ हाँ वो गिर भी गया। गिर भी गया और ये करने की उसको कोई जरूरत नहीं थी। आपको पता है वो मेरे पास भी आया था अपना बटन ढूंढने। अच्छा हाँ मेरी आंखें नोच रहा था। बताता हूँ ना। अच्छा इसके साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम एक और कहानी सुनेंगे, ठीक है? मैं बोलूंगा। अच्छा तुम बोल लेना। मिलते हैं एक